सर मैंने आपका कॉलम भी आज पढ़ा। इनफैक्ट बहुत से लोगों को मुझ समेत जिनको शायद इसका बैकग्राउंड नहीं पता था, आपने आज अपने कॉलम के अंदर वो भी शेयर किया है और आपने उसका उन्वान बड़ा ज़बरदस्त रखा कि शरीफ फैमिली के लिए बड़ी आजमाइश है। यानी उसके अंदर आपने बाकायदा तौर पे बताया कि सिलसिला शुरू कब हुआ। पहला फैसला जब आया 1992 में तो मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और अब उनके भाई शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। सर लेकिन सवाल ये, स्टेट बैंक ने भी जो अपील दायर की, आप उसकी प्रेयर यकीनी तौर पर आपकी नज़रों से भी गुजरी होगी, जो अब तक उसको मैंने भी देखा है, उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि जी हम वजाहत मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, हम चाहते हैं कि ज़रा क्लैरिटी आ जाए। खिलाफ का लफ्ज़ वो कहते हैं हम नहीं हैं इसके, और हम खुद चाहते हैं कि जो इंजंक्शन ऑफ इस्लाम है उसके तहत सारा मामला आगे चले। जी मुनीर, सबसे पहले तो अल्लाह आपको जज़ा दे कि आपने ये इशू टेकअप किया है, बिकॉज अदरवाइज आप टेलीविजन चैनल्स को देखें, टॉक शोज को देखें, ये इतना अहम मसला है जिसका ताल्लुक हमारी दुनिया से है, हमारी आखिरत के साथ है। और जो कुरान और हदीस में जिस किस्म की मतलब है कि सूद के बारे में जो कुछ लिखा गया और जो कुछ कहा गया और जो अहकामात हैं वो इतने सख्त हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना हमारा मीडिया इसको देख रहा है और ना मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि वो भी इमरान खान साहब भी बात नहीं कर रहे, मौलाना फजल रहमान अनफॉर्चुनेटली हालांकि गवर्नमेंट में वो बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएमएलएन और क्या, बल्कि ये तो चूंकि इत्तेहादी हैं और इन्होंने तो वो जो स्टेट बैंक और ना सिर्फ स्टेट बैंक बल्कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी इसको चैलेंज किया और भी कुछ निजी बैंक हैं। अच्छा देखें, प्रॉब्लम ये है कि ये वो मसला है कि जिसकी वजह से हमारा, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि बेसिक बिलीफ का मसला है, फेथ का मसला है। और सॉल्यूशंस की जब हम बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि ये जिस तरह तकी उस्मानी साहब, वो ज़ाहिर है खुद भी वो खुद जज भी रहे, सुप्रीम अपीलेट जो इस्लामिक कोर्ट थी उसके भी वो जज रहे। इसी लिहाज से जो और भी जो मुख्तलिफ लोग हैं, अब ये है कि एक तरफ आप इस्लामिक इकोनॉमिस्ट को बिठाएं और दूसरी तरफ आप जो है जो हमारे कन्वेंशनल जो इस वक्त जो हमारे फर्ज करें कि आपके जो इस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री है, आपस में इंटरेक्शन करवा के एक वे फॉरवर्ड 5 साल का टाइम दिया है फेडरल शरीफ कोर्ट ने। 30 साल जाया कर दिए। पहले 92 में यही फैसला आया था, 30 साल जाया हो गए। कोई पॉलिटिकल विल अनफॉर्चुनेटली कोई पॉलिटिकल विल नहीं है, कोई गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड नहीं थी कि हम इस चीज को मतलब है कि किस तरीके से हम इससे जान छुड़ाएं। और इसका चूंकि ताल्लुक में वही मैं कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट की वजह से आप अगर इस्लामिक टीचिंग्स को एक साइड के ऊपर रख दें, जो लोग कर्जे लेते हैं बैंकों से, आप उनकी हालत देखें कि उनके साथ किस किस्म का मतलब एक्सप्लॉयटेशन होती है और कितनी सख्त, यानी कि जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, उनके कारोबार बर्बाद हो जाते हैं, लोगों ने खुदकुशियां तक की हैं। तो एक सिस्टम जो है जो ऑलरेडी उसको अल्टरनेट, और इन्होंने अल्टरनेट डिस्कस भी किया, इन्होंने अल्टरनेट ना सिर्फ फेडरल शरीयत कोर्ट में बल्कि जब पहली दफा अपील हुई उस वक्त भी जाके वहां पे अल्टरनेट वहां पे भी डिस्कस हुए, सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के सामने भी, और फिर रिमांड ज़ाहिर यहाँ पे हुआ। और ये जो भी आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, देखें बड़ा अच्छा सा इन्होंने मतलब है कि शुगर कोटेड किस्म की इन्होंने अपील की, लेकिन मकसद यही है कि इस चीज को डिले किया जाए। मैं ये कहता हूँ कि देखें इस चीज को डिले आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपने रिव्यू करना था और कोई गाइडेंस लेनी थी तो आप फेडरल शरीयत कोर्ट के पास दोबारा चले जाते हैं कि इन इश्यूज के ऊपर हमें कुछ क्लैरिफिकेशन करते हैं कि हम किस तरह, हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि हर किस्म की मईशत की जो बात हो रही है, माशी जो इश्यूज हैं उनके तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर डिस्कशंस भी होती हैं, डिबेट्स भी होती हैं, जो कि होनी भी चाहिए। इस मसले के ऊपर क्या कोई कमेटी बनाई गई, क्या कोई टास्क फोर्स बनाई गई कि जी इस मसले को भी तो देखें ना कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह की जाएगी, जो कि ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये काम नहीं किया जा रहा और इसको तो इस तरह से है कि जैसे इट्स नॉन इशू, एक जजमेंट आ गई और पॉलिटिकल भी चूंकि होती नहीं। और मैं कह रहा हूँ बार बार गवर्नमेंट आई, किसी गवर्नमेंट ने भी इंटरेस्ट शो नहीं किया कि जी आप इस इश्यू के ऊपर जरा फोकस करके आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं। और हमारा हाल ये है कि हमारा आज का जो बजट है, जो इस दफा बजट पेश हुआ 9,500 और कहते हैं 10,000 हो जाएगा, 10,000 में से 4,000 जो अरब रुपए है वो सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट है।
सिर्फ सूद की पेमेंट है, सही। 4000 अरब रुपया। अच्छा सर, सीरियस इशू। ये बिल्कुल है सर। एक सेकंड, एक चीज जो इस अपील के अंदर भी जो कि स्टेट बैंक ने की है, अब आप कह रहे हैं नेशनल बैंक और भी निजी बैंक है, वो एक बात कह रहे हैं कि फेडरल शरीयत कोर्ट ने इसको अप्रिशिएट किया है अपने उस फैसले के अंदर भी कि जो पैरेलल इस्लामिक बैंकिंग का एक चैप्टर हमारे मुल्क में चल रहा है, वो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम का कोई 19.4% उसके अंदर कंज्यूम हो रहा है और उसकी बड़ी अप्रिसिएशन भी है। क्या जो ज़हरी बात है, आपका मुशाहिदा है, आप लोगों से भी मिलते हैं, बीइंग अ जर्नलिस्ट, एक आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी है, क्या ज़रा इख्तिसार से फरमाइएगा, क्या वो निज़ाम आपको लगता है अगर उसके ऊपर ज़्यादा काम किया जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन आसान हो सकती है आपके नज़दीक? देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ ऑन इकोनॉमी और ना ही इस्लामिक इकोनॉमी के ऊपर मेरी कोई एक्सपर्टीज है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं तकी उस्मानी साहब वो एक्सपर्ट हैं, पूरी दुनिया में उनकी रिप्यूट है इस बारे में जी। और आप फिर इसी तरह से इनके PMRN के सईद साहब रहे हैं, जो नेशनल बैंक के जो प्रेसिडेंट रहे हैं, जो डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, उन्होंने बरतानिया में इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर बड़ा काम किया, तो उनको आप एंगेज कर लें। फिर डॉक्टर वकार मसूद जो इनके सेक्रेटरी, इनकी गवर्नमेंट में सेक्रेटरी फाइनेंस थे, उन्होंने 7 दिन जाके ये केस लड़ा था सूद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा, इन लोगों से तो आप कम से कम मशावरत लें और पूछें उनसे कि रुकावट क्या हो सकती है। और ये जो टेक्निकल सवाल है, ज़ाहिर है मैं नहीं दे सकता, लेकिन एनी हाउ मेरी जब इन लोगों से बात होती है, टेक्निकल जितनी भी अल्टरनेट है वो अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी तरफ एम्फेसिस नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं।